प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का अभिनंदन है। मैं चंद्रशेखर भारद्वाज, हिंदी साहित्य व्याख्याता, देव पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोरालाठानी विद्यालय परिवार की ओर से आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, उसी के लिए YouTube चैनल बनाया गया, ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ की गई। उसी के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य में जो छंद प्रकरण है वो पढ़ रहे थे। मैंने इससे पहले 2 कक्षाओं में आपको छंद की परिभाषा, छंद के जो संघटक तत्व थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। उसी के अंतर्गत आज जो हमारा विषय है, जो प्रकरण है छंद वाला, उसी में आपको मैं थोड़ा सा पहले पूर्व ज्ञान से जोड़ देता हूँ। मैंने आपको छंद की परिभाषा बताई, छंद का निर्माण कैसे होता है, छंद का हमारे जीवन में उपयोग क्या है। उसके आगे जो संघटक तत्व थे, वर्ण है, मात्रा है, लय है, गति है, तुक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और जो संघटक तत्व थे जिनसे छंद का विधान होता है, उसी के अंतर्गत मैंने पिछली कक्षा के अंदर जो 2 कक्षाएं अपनी ऑनलाइन हुई उनमें मैंने आपको बता दिया था। आज हम फिर से जो हमारा हिंदी साहित्य का मुख्य जो बिंदु है, प्रकरण छंद, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से इसके जो अंकवार हैं 16, मैं ये चाहता हूँ कि आपके आधा नंबर भी नहीं कटे। हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं वो उनके एक भी आधा भी नंबर नहीं कर पाए, इसीलिए मैं आपको ये पूरा विस्तृत रूप आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, हम लेते हैं लय। मैंने आपको पहले भी बताया है कि छंद में गति के साथ लय का होना भी आवश्यक है, किंतु तुक का नहीं। इसीलिए मैं आपको फिर बता रहा हूं कि लय किसे कहते हैं, लय क्या होती है, लय हम किसे कह पाते हैं। तो देखिए, पहले परिभाषा समझिए इसकी कि परिभाषा हमें क्या कह रही है। परिभाषा से हमें उत्तर ढूंढना है कि छंद को पढ़ते समय सुर की जो रागात्मकता है उसे लय कहते हैं। किसे कहते हैं? कि जो हम छंद पढ़ रहे हैं, जो रचना पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने का जो सुर है, जो राग है, उसी को हम क्या कहते हैं? लय कहते हैं। लय के बिना आनंद नहीं आता है। आपने भजन सुने होंगे, फिल्म के जो गीत है, संगीत है, वो भी सुना होगा, उनकी एक लय अलग ही होती है, सुनने में बड़ा आनंद आता है। उसी प्रकार से ये अपनी लय है, तो छंद में इसका विधान किया गया, इसको मैं आपको समझा कर बता रहा हूँ। देखिए आप यहाँ, ये रहीमदास जी का एक दोहा है। इसकी लय किस प्रकार से होनी चाहिए, हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं और पढ़ने में आनंद कैसे आए। तो देखिए, ये दोहा है रहीमदास जी का। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, रहीमन मोती मानस चून। ये इसकी लय है, इसका जो राग है वो अलग है। अब इन्हीं दोनों पंक्तियों को, इस दोहे को यदि मैं इस प्रकार से पढ़ूं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। एक एक शब्द को मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ने में कोई लय नहीं है, कोई गति नहीं है, तो पढ़ने में आनंद नहीं आता है। काव्यांश है, दोहा है, कविता है, उसमें अपने आप की एक अलग से ही लय होती है, तभी उस काव्यांश को, उस छंद रचना को पढ़ने में को महत्व है। तो छंद के अंदर लय का होना महत्व होता है, महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए हम जब भी कोई काव्यांश पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, दोहे पढ़ते हैं, तो उस समय हमें लय का ध्यान रखना चाहिए। आगे देखते हैं हम तुक। तुक क्या है? तो देखिए, छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि की समानता को तुक कहते हैं। बहुत सी पंक्तियां होती हैं जिनकी
अंतिम जो ध्वनि है वो समान होती भी है और नहीं भी होती। ये आवश्यक नहीं है कि छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि में समानता ही हो। छंद के लिए आवश्यक तुक का विधान आवश्यक है, इतना नहीं है जितना कि लय और गति, मात्रा और वर्ण का है, उतना तुक के लिए नहीं है। तो तुक कहते किसे हैं? छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि चरण जो होंगे उनकी अंतिम ध्वनि को क्या कहते हैं? समानता को क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि की समानता को तुक कहते हैं। अब देखिए, अब ये जो तुक है इसके दो भेद हैं। एक होता है तुकांत, एक होता है अतुकांत। तुकांत तुक धन अंत, जिस चरण के अंत में तुक समान हो, उनकी जो ध्वनि जो उच्चारण है वो समान हो। तो देखिए, रघुकुल वीति सदा चली आई, ये चरण यहां समाप्त हो रहा है। प्राण जाए पर वचन न जाए, चरण यहां समाप्त हो रहा है। चरणों की अंतिम ध्वनि, चरण की अंतिम क्या उच्चारण हो रही है? इसकी ध्वनि ई। और यहाँ ये जो दूसरा चरण, ये प्रथम हो गया, प्रथम चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया। ठीक है, इसकी अंतिम जो ध्वनि है उसका उच्चारण कैसे हो रहा है? ई। और ये जो दूसरा चरण है, प्राण जाए पर वचन न जाए, ई। क्या है? ई। यहां भी ई और यहां भी ई, ये दोनों समान हैं। इसलिए ऐसी पंक्तियों को जिनके चरणों की अंतिम ध्वनि समान हो उसे हम क्या कहेंगे? तुकांत कहेंगे। क्या कहेंगे? तुकांत कहेंगे। तुकांत छंद रचना कहेंगे। तुकांत छंद कहेंगे, तुकांत रचना कहेंगे। अब इसी की दूसरी परिभाषा देख लीजिए, यहाँ क्या है? ये तो तुकांत की हो गई थी। आगे क्या है कि जिनकी अंतिम ध्वनियां, जिन चरणों की अंतिम ध्वनियां नहीं मिलती हैं, उनमें समानता नहीं होती है उच्चारण में, उन्हें हम क्या कहते हैं? अतुकांत कहते हैं। अ तुक धन अंत, अ तुक धन अंत, अर्थात अंत में जो तुक है वो नहीं मिलते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? अतुकांत कहेंगे। क्या कहेंगे? अतुकांत कहेंगे। ये फिर से मैं आपको समझाता हूं। अब ये देखिए, हिम्मत कीमत होय, बिन हिम्मत कीमत नहीं। होय ए, यहाँ उच्चारण में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है? ई आ रहा है, बड़ी ई। हिम्मत कीमत होय, बिन हिम्मत कीमत नहीं। यहाँ चरण के अंदर में यह में ए का उच्चारण हो रहा है। किसका हो रहा है? ए का उच्चारण हो रहा है। और यहाँ जो दूसरा चरण है इसमें जो नहीं शब्द आ रहा है वे बड़ी की मात्रा लग गई है, ई का उच्चारण हमको हो रहा है। इसलिए इन चरणों के अंतिम जो ध्वनि है उनमें किसी भी प्रकार की कोई समानता नहीं है। इसीलिए ऐसी रचना को हम क्या कहेंगे? अतुकांत रचना कहेंगे या अतुकांत छंद रचना कहेंगे। फिर से एक बात देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, हमें एक एक बिंदु को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो देखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं तुक। वैसे छंद शास्त्र में तुक का विधान है, किंतु ये अति आवश्यक नहीं। तुक कहते किसे हैं? छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि की समानता को तुक कहते हैं। जो चरण होते हैं ना काव्य रचना में, चरण, उन चरणों के जो अंतिम वर्ण होता है उसका जो उच्चारण है, उनकी जो समानता है, उसे क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। अब ये तुक, इनके दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद हैं। दो भेद कौन से? एक है तुकांत और एक है अतुकांत। किसे कहते हैं? देखिए,
जिनकी अंतिम ध्वनियां, जिन चरणों की अंतिम ध्वनियां नहीं मिलती हैं, उन्हें अतुकांत छंद कहते हैं। दोनों के मैंने यहाँ उदाहरण लिखे हैं कि तुकांत किसे कहते हैं और अतुकांत किसे कहते हैं। ये चौपाई है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, यहां दो चरण हैं। कितने चरण हैं ये? दो चरण हैं। पहले चरण की जो अंतिम ध्वनि है उसका उच्चारण हो रहा है ई आई। रघुकुल रीति सदा चली आई, ई उच्चारण हो रहा है। यहां ध्यान दीजिए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस दूसरे चरण में जो ये ई है इसका भी उच्चारण है ई हो रहा है, इसलिए आई और जाई ई ये दोनों ध्वनियां समान हैं। तो ऐसी काव्य रचना को, ऐसे छंद को हम क्या कहेंगे? तुकांत कहेंगे। क्या कहेंगे? तुकांत कहेंगे। अब दूसरी बात, हमने दूसरी परिभाषा पढ़ी कि अतुकांत किसे कहते हैं? कि जिन चरणों की अंतिम ध्वनियां में समानता नहीं होती है, नहीं मिलती हैं, उन्हें हम अतुकांत छंद रचना कहते हैं। ये देखो, हिम्मत कीमत होय, बिन हिम्मत कीमत नहीं। एक चरण यहाँ पूरा हो रहा है और एक चरण यहाँ पूरा हो रहा है। ए, ठीक है, और एक यह नहीं, ई का उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर प्रथम चरण में अंतिम जो ध्वनि है वो किससे निकल रही है? ऐसे। और दूसरी जो चरण है उसमें है में किसकी मात्रा है? ई की। तो दोनों में किसी भी प्रकार की समानता नहीं है, न तो इस य में है और न ही इस ई में है। दोनों अलग अलग उच्चारित हो रहे हैं, इसलिए ऐसी छंद रचना को, ऐसे काव्यांश को, ऐसे पद को हम क्या कहेंगे? अतुकांत कहेंगे। क्या कहेंगे? अतुकांत कहेंगे। ठीक है, ये दोनों बिंदु आपके लय और तुक दोनों पूरे। अब चलते हैं हम यति। महत्वपूर्ण है यति। यति का अर्थ होता है विराम। छंद शास्त्र में जो यति विधान किया गया है इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो है विराम, ठहराव, विश्राम। आप पढ़ते हैं तब आपको ये पता है कि काव्यांश, कविताओं की पंक्तियाँ या रचना की जो पंक्तियाँ हैं बड़ी हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, तो बीच में कहीं ठहराव आता है। उसी को छंद शास्त्र में यति का नाम दिया गया है और यति होना बड़ा आवश्यक है। देखिए, परिभाषा के अनुसार हम इसको समझेंगे पहले कि यति किसे कहते हैं। छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है। जो काव्य रचना होती है, छंद जो विधान है, छंद जो रचना है, उसके चरणों के अंत में हमें रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है। लेकिन कभी कभी चरण लंबा होता है तो बीच अर्थात मध्य में भी एक या अधिक स्थानों पर ठहरना पड़ता है। इस ठहरने को ही यति, विराम या विश्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? यति, विराम या विश्राम कहते हैं। देखिए फिर समझिए, यति का अर्थ होता है ठहरना, रुकना, विराम। काव्यांश की जो पंक्तियां होती हैं, छंद की जो पंक्तियां होती हैं, उनमें कुछ शब्दों के बाद हमें रुकना पड़ता है, चरण के बाद हमें रुकना पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पंक्तियां हैं वो बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, तो उनके मध्य में एक से अधिक स्थानों पर भी हमें रुकना पड़ता है। उस रुकने को ही, उस ठहराव को ही, उस विश्राम को ही क्या कहा गया है? यति कहा गया है, विराम या विश्राम कहते हैं। अब समझिए, मैंने यहाँ एक उदाहरण लिखा है, तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम में लाल। अब यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ उच्चारण करो, उस पर ध्यान दीजिए आप। तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाल। अब
रुक रहा हूँ। यही क्या है यहाँ पर एक यति है। तम टल गया, अंधेरा, तम यानी अंधेरा, टल गया, यहाँ भी रुका, छा गई व्योम में रानी। तो ये जो ठहराव है यही क्या है, यति है। इसके अलावा आप ऊपर भी देख लीजिए, जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव हुआ ना, ये यति है यहाँ पर। प्राण जाए पर वचन न जाए, एक यति वहां है, ठीक है। उसी प्रकार से ये पंक्ति, तारे डूबे, तम टल गया, छा गई व्योम लाली। तो ये इसी प्रकार से जो यति का विधान होता है वो होता है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, समझ लीजिए। छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है। कभी कभी चरण लंबा होता है तो बीच में भी एक या अधिक स्थानों पर हमें ठहरना पड़ता है। इस ठहरने को यति विराम या विश्राम कहते हैं। तारे डूबे, यहाँ थोड़े से हम रुक गए। तम टल गया, छा गई व्योम लाली। जो ये ठहराव है, ये जो विश्राम है ना यहाँ पर, इसी को हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। इससे ऊपर की जो पंक्तियां हैं, रहीमन पानी राखिए, करिए ना, राखिए, तो ये भी क्या है यहाँ पर, यति है। बिन पानी सब सून, पानी गए न उबले, फिर यहाँ यति बोली, मोती मानस चून। इस प्रकार से छंद विधान में इस यति का विधान किया गया। अब आगे चलते हैं चरण। चरण किसे कहते हैं? काव्य की पंक्ति चरण कहलाती है। जो काव्य होता है, जो हम पढ़ रहे हैं, उस पंक्ति को ही हम क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। प्रत्येक छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की गिनती निर्धारित रहती है। जो चरण होते हैं ना, उनमें छंद विधान के अनुसार मात्रा, वर्ण आदि की जो गिनती है वो निश्चित रहती है। इसीलिए चरण को लिखने की पद्धति सब छंदों में एक जैसी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि एक चरण में इतनी मात्राएं होती हैं तो वो सभी में होती हैं, ऐसा नहीं होगा। और सभी छंदों के जो चरण आएंगे उसमें सभी में समान होंगे, ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक छंद में जो उसके लिखने का जो तरीका है, जो चरण है, उनमें जो मात्राएं और वर्णों की गिनती है वो सब में अलग अलग होती है। छंदों में एक जैसी नहीं होती। और चरण को सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता रहा हूं कि हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो जो शब्द हैं छंद शास्त्र में, इनके लिए अलग अलग और दिए गए। तो चरण को छंद शास्त्र में पाद कहते हैं। पाद का मतलब ही चरण होता है, ठीक है। फिर देखिए चरण किसे कहते हैं, काव्य की पंक्ति को ही चरण कहते हैं, ठीक है। ये काव्य की पंक्ति है, रहीमन पानी राखिए, ये क्या है, ये चरण है। बिन पानी सब सुन, ये भी चरण है। पानी गए न उबरे, ये भी। इसमें 4 चरण हो गए, 1, 2, 3 और 4, 4 चरण हो गए इसके अंदर, ठीक है ना। तो यही बात बता रहे हैं कि काव्य की जो पंक्ति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। और प्रत्येक छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की जो संख्या है वो निर्धारित की जाती है। जो छंद शास्त्र होता है, इसमें जो छंदों के भेद होते हैं, छंद जो होते हैं, उनमें सब में अलग अलग मात्राओं और वर्णों का निर्धारण किया जाता है। देखिए अब आपको मैं समझाता हूं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, ये चरण है यहाँ, प्रथम चरण, ठीक है। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये इसका दूसरा चरण है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये 2 चरण हैं इसके। इस प्रकार से ये जो छंद के संघटक तत्व हैं, ये मैंने आपको यहाँ बता दिए। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ लय जो है छंद में, वो मैंने आपको समझाया कि पढ़ते समय, छंद को पढ़ते समय जो सुर का जो राग है, उसी को क्या कहते हैं, हम लय कहते हैं। लय का होना आवश्यक है। उसके बाद मैंने तुक बताया, तुक के मैंने आपको 2 भेद बताए, तुकांत हो रहा है तुकांत। उसके बाद मैंने यदि
बताया आपको। उसके बाद मैंने चरण बताया। इस प्रकार से छंद के संघटक जो तत्व हैं वो आज हमारे यहाँ पूरे होते हैं। इसके बाद हम छंदों के भेद, उसके बाद मात्राओं का विधान, किस प्रकार से मात्राएं गिनते हैं, किस प्रकार से वर्ण गिनते हैं, वो हम पढ़ेंगे। आज आपको जो पढ़ाया गया इसको ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़िए। फिर मैं आपको एक बार कह रहा हूँ कि यदि किसी भी विद्यार्थी के कोई भी बिंदु समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मेरे जो व्यक्तिगत नंबर हैं उन पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस बिंदु को लिखकर मैं आपको हस्तलिखित रूप से उसको पृष्ठ पे लिखकर आपको प्रेषित कर दूंगा, समझा दूंगा। आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।